दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल। मित्रों, आज हम बात करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में पहचान बनाने के आसान तरीके पर। मैं हूं टीसी वर्मा, रियल एस्टेट एडवाइजर, मोटिवेशनल ट्रेनर। पुनः आपका स्वागत करता हूं। साथियों, रियल एस्टेट व्यापार में आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पहचान बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बहुत छोटी बात बताता हूं। नंबर 1, आप जितने भी आपके परिचित लोग हैं उन सब को ये बताइए कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट मार्केट में आप भी मौजूद हैं। नंबर 2, छोटे छोटे हैंडबिल्स, पत्रक, छोटे छोटे पैम्पलेट बनवा के आप पब्लिक में अपने एरिया में बंटवा सकते हैं, जिससे आपका प्रचार प्रसार होगा और लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। नंबर 3, आप जहां पर भी रियल एस्टेट व्यापार में है, रियल एस्टेट मार्केट में है, जहां पर आपकी लैंड है, आपकी प्रॉपर्टी है, या आप जिस किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी की कहीं पर भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हाईलाइट करिए, उस प्रॉपर्टी को बताइए, अपने हैंडबिल में प्रॉपर्टी की विशेषताएं बताइए। नंबर 3, अगला, आप हर वक्त मित्रों अपनी जेब में पॉकेट डायरी, पेन और विजिटिंग कार्ड रखिए। जब भी आपको एक अपरिचित व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, परिचय देने का मौका मिले, तो साथियों उसका नाम तुरंत नोट करिए, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर तुरंत नोट करिए और अपना विजिटिंग कार्ड उसको दीजिए, जिससे उसके माध्यम से थर्ड पार्टी तक और आगे तक आपका नाम, आपका बिजनेस आपके विजिटिंग कार्ड के माध्यम से आगे तक पहुंच जाएगा और एक आपका मार्केट बनना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी को हाईलाइट करने के लिए आप चाय का सहारा ले सकते हैं, आप कॉफ़ी का सहारा ले सकते हैं, आप डिनर का सहारा ले सकते हैं, आप लंच का सहारा ले सकते हैं। जैसी सुविधा हो, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही हो, और आप एक चाय का प्रोग्राम, कॉफ़ी का प्रोग्राम अपनी साइड पर रखिए, अपने परिचितों को बुलाइए। इसमें ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी को कौन पसंद करेगा, आपकी लैंड को कौन पसंद नहीं करेगा, या आप जैसा भी काम कर रहे हैं, आपके प्लाट को या आपके मकान को, आपके फ्लैट को कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा। केवल आप हाईलाइट करिए और लोगों को आप चाय पे आमंत्रित करिए, चाय पे बुलाइए और चाय के साथ प्रॉपर्टी की बात करिए। आप कॉफ़ी के साथ प्रॉपर्टी की बात करिए, आप डिनर के साथ प्रॉपर्टी की बात करिए, और आप जैसा भी उचित समझ रहे हैं, जैसा सुविधानुसार जो समझ रहे हैं, उसको मिला के प्रॉपर्टी की बात करिए। आप अपनी पहचान को प्रॉपर्टी के साथ जोड़िए। लोग मार्केट में आपको प्रॉपर्टी के साथ पहचाने, आपको लोग ये जाने कि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। दोस्तों, तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, तमाम फंक्शंस होते हैं, आप उन प्रोग्रामों में जाइए। जैसे सामाजिक त्यौहार, उसमें आप जाइए, बर्थडे आप उसमें जाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें आप जाइए, धार्मिक अनुष्ठान उसमें आप जाइए, इस तरह के कार्यक्रमों में आप जाइए, शादियों में आप शिरकत करिए, आप वहाँ पे जाइए, जिससे आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपस में नए लोगों से, बहुत सारे लोगों से आपको परिचय करने का मौका मिलेगा, और सभी को अपना उस प्रॉपर्टी से संबंधित परिचय देते समय विजिटिंग कार्ड दीजिए, कोई पत्रक दीजिए, कोई हैंडबिल दीजिए। मित्रों, ऑफिस का भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अपने घर में एक रूम ऑफिस के जैसा बनाइए, या जहाँ पर मार्केट में अगर रेंट पे ले सकते हैं तो कोई प्राइम लोकेशन देख करके आप ऑफिस बनाइए, और उस ऑफिस को प्रॉपर्टी के कोटेशन से उसको सजाइए। और जब उसको सजाएंगे और लोगों को प्रवेश करते ही लगेगा कि आप किसी रियल एस्टेट की ऑफिस में बैठे हैं, उनको लगेगा कि किसी प्रॉपर्टी
के मार्केट में उस ऑफिस है उसमें आप बैठे हैं, तो आधे लगभग लोग 10 से 15% आपके कोटेशन को देख के, आपके वो सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड आपके ऑफिस में लगी हुई हैं, उससे रिलेट होंगे और आपसे कन्विंस होंगे। साथ ही साथ आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसा आपको सुविधा हो वो अपने पास रखिए और हर वक्त तैयार रखिए। जैसे ही कस्टमर की डिमांड आती है, जैसे ही सामने वाला उत्सुक होता है आपकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, आपके रियल एस्टेट को देखने के लिए, तुरंत आप बिना विलंब किए उसके साथ जाइए, अपनी साइट का विजिट कराइए, साइट की खूबियाँ उसको बताइए। मित्रों, एक और छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें अपने प्रॉपर्टी का लेआउट डालिए, उसमें प्रॉपर्टी की खूबियाँ डालिए, उसमें प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बात करिए, आप ये सब डाल सकते हैं। मित्रों, आप इसी में फेसबुक का भी सहारा ले सकते हैं। आप फेसबुक पर ये सारी चीज़ों को आप डालिए। एक चीज़ और, आप अपने मोबाइल में आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको उसमें रखिए और जब भी आपकी किसी व्यक्ति से बात होती है और वो व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने की इच्छा जाहिर करता है, आपके लेआउट को देखने की इच्छा जाहिर करता है, तो तुरंत उसके अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पर उसको ट्रांसफ़र करिए। उस प्रॉपर्टी के कुछ फ़ोटोज़ भी आप अपने पास में रखिएगा, तो जैसे ही वो आपसे पूछता है तो वहाँ विजिट पे जाने से पहले अगर समय का अभाव है तो वो प्रॉपर्टी के फ़ोटो भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो व्यक्ति आपसे बात कर लेगा। मित्रों, एक और बड़ी बात यह है कि आप जितने भी उस मार्केट में आपके परिचित लोग प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे संबंधों को बना के रखिए, उनसे परिचय कीजिए, उनको बताइए कि आप भी इस मार्केट में हैं, आप भी प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बाजार में जब आप उनको बताएंगे कि आप भी आ गए हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, हो सकता है आपका कस्टमर ऐसी कोई प्रॉपर्टी चाहता हो जो आपके पास ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए और उसकी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जहां उसका मन है वो प्रॉपर्टी जहां चाहता है, तो आप दूसरे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यक्ति से, उस एसोसिएट से या प्रॉपर्टी डीलर से आपके जब संबंध होंगे तो आप अपने कस्टमर को एक अच्छी जगह दिला पाएंगे। मित्रों, इसी के साथ साथ आप अपनी प्रशंसा करिए, बट दूसरों की बुराई मत करिए। लोग आपकी प्रशंसा तो सुनना चाहते हैं, आपकी खूबियां तो सुनना चाहते हैं, लेकिन वो किसी की बुराई सुनना नहीं चाहते। तो मित्रों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख के अपने व्यापार को हाईलाइट कर सकते हो, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो और प्रॉपर्टी मार्केट में आप बहुत आगे तक जा सकते हो। आज की बात सिर्फ इतनी ही, क्योंकि प्रॉपर्टी में आप आगे आसानी से कैसे बढ़ें। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, और विशेष ध्यान आप रखिएगा सफाई पर, सोशल डिस्टेंसिंग पर और मास्क, सैनिटाइजर, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। बाकी आपका मार्केट धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, धैर्य रखिएगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।